चलिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि लेटरिंग हमने किस तरह से करनी है, ठीक है। लेटरिंग के लिए अब हम फिर से एसपीएसएस में जा रहे हैं। एसपीएसएस हमने खोला और इस वाले को आप क्रॉस कर देंगे और ये एक्सेल की तरह की जो शीट है ना, ये फिर से हमारे सामने आ गई। अब लेटरिंग क्या होती है, मैं आपको एक दफ़ा, जो एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, जो जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, सपोज जिस तरह अब ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है। तो ग्राफ के ये जो बार्स है ना, इनके ऊपर हमें इस तरह से लेटरिंग करनी होती है डिफरेंट। और अब वो किस किस बेस पे हम करते हैं, किस तरह होती है एसपीएसएस के थ्रू, हम उसको कैसे करेंगे, अब हम ये लर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब आप दोबारा से अपनी अनोवा शीट पे जाएं, जो कि आप लोगों ने बनाई है। उस पे मैंने आपको एक कॉलम ऐड करवाया था लेटरिंग के नाम से, ठीक है। अब ये जो लेटरिंग वाला कॉलम है, यहाँ पे हमें सिर्फ ये एक चाहिए, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और एसपीएसएस वाली जो ये शीट है, इस पे यहाँ पे ले जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम वापस से अपनी शीट पे जाएंगे और यहाँ से हम अपने जो पैरामीटर्स हैं उनको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। हम शूट फ्रेश वेट, शूट ड्राई वेट और रूट फ्रेश और ड्राई वेट को कॉपी कर रहे हैं, चार पैरामीटर्स यहाँ से हम कॉपी करेंगे और फिर से हम यहाँ पे ले जाके इसको पेस्ट कर देंगे। अब अगेन ये हमारा डाटा व्यू है। वेरिएबल व्यू में जाके हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इसको एडिट करना है, ठीक है। अब स्ट्रिंग वाले में जहाँ यहाँ नॉमिनल आएगा, हमारे पास एक ही कॉलम है और वो कॉलम एक्चुअली स्कॉर्बिक एसिड की कंसंट्रेशंस के अकॉर्डिंग हमने किया हुआ है, ठीक है। 0 ppm कंट्रोल के साथ है। 0 ppm यहाँ स्कॉर्बिक एसिड है, या यहाँ पे किसी का H2O2 होगा, किसी का PGPR होगा, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन आपने की है ना, वो यहाँ पे आपने उसकी वो करनी है, वो लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब ये हमारा है जी शूट फ्रेश वेट, ये हमारा है शूट ड्राई वेट, ठीक है। फिर रूट फ्रेश वेट, उसी तरह हम लेबलिंग करेंगे, और रूट ड्राई वेट। डाटा एंटर करने का तरीका इसका सेम है, लेकिन प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ये देखें, स्केल पे हम ले आए सबको। अब हम आगे वापस डाटा व्यू में, अब वापस से आप यूनिवेरिएट में जाएंगे। यूनिवेरिएट में जाके आप ये जो ये है ना फिक्स फैक्टर को यहाँ पे ले आएंगे। अब फिक्स्ड फैक्टर को हम यहाँ पर लाने के बाद लेटरिंग के लिए पोस्ट हॉक में जाएंगे। पोस्ट हॉक में जब आप जाएंगे तो ये ए एस ए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आप इस एरो को क्लिक करेंगे तो ए एस ए इस साइड पर आ जाएगा। या आपका जो भी ट्रीटमेंट है वो इस साइड पर आ जाएगा। फिर आप यहाँ से एल एस डी को क्लिक कर देंगे और ये डंकन टेस्ट जो है इसको क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप शूट फ्रेश वेट को उठाएंगे और इसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल में ले जाएंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके प्रोसीजर में बस इतना ही चेंज है। जब आप इसको ओके कर देंगे तो इस तरह से कुछ ब्लॉक्स जो हैं आपके सामने बने हुए आ जाएंगे, काफ़ी लंबे से। इनको सबसे लास्ट वाले पे आपने चले जाना है, जो कि हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ये सबसे लास्ट आ गया। अब यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहला जहाँ जहाँ पे ये अपने माइक्स ऑफ कर लें प्लीज़, जिसका भी ऑन है। यहाँ पर आप जब देखें ये जो हमारा स्कॉर्बिक एसिड यानी कि जो ट्रीटमेंट्स थी, वो डिफरेंट मतलब रैंडमली आ गई हैं, ठीक है। T7 पहले है, फिर T3 है, फिर T8 है, फिर T4 है। 1 से लेके 8 तक जितनी मेरी ट्रीटमेंट्स थी, या अगर किसी की 10 होंगी, किसी की 11 होंगी, वो यहाँ रैंडमली आ जाएंगी। अब इसको आपने रीड किस तरह से करना है, आपने इसको इस तरह से रीड करना है कि ये राइट टू लेफ्ट आपने ABC पढ़ना शुरू कर देनी है, ठीक है। जैसे ये 6 वाला A है, 5B 4C D E F। अब ये एफ पे एफ आया है ना इस पे, और इस ये देखें कि ये किस पे आया है, T7 पे। T7 एफ वाले में फॉल कर रहा है। अब आप अपने ग्राफ में जाएंगे। अच्छा, ये शूट ड्राई वेट का है ना, एक मिनट ठहरें, ये हम इस पे कर रहे हैं लेटरिंग। सपोज ये वाला ग्राफ है, ठीक है। अब ये शूट फ्रेश वेट का इधर है। अब हम इस पे ऐड करने के लिए यहाँ से आप प्लस में जाएं
और यहाँ पे जाके आप डाटा लेबल्स पे क्लिक कर दें। इस तरह से ये आपके सामने आ जाएगा। आप अब इस पे जाएं, सिंगल क्लिक को एक और करें। वो वहाँ पे एफ था ना, T7 का एफ था। अब आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, ये T7 बनता है, ठीक है। ये T7 बनता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एफ लिख देंगे। एफ छोटा आएगा, बड़ा नहीं आएगा। अगर आपको इस ग्राफ में मुश्किल हो रही है तो मैं आपको एक सिंपल ग्राफ में बता देती हूँ। ये देखें, ये शूट फ्रेश वेट का है। मैंने इसकी लेटरिंग पहले की हुई है, लेकिन चले हम इसको दोबारा से शुरू करते हैं। कैसे करेंगे? डाटा लेबल्स, ठीक है। डाटा लेबल्स पे आप जाएंगे, इस तरह से डाटा लेबल्स ऐड कर देंगे। अब यहाँ आप देखें, टोटल 8 ट्रीटमेंट है हमारी, और ये 8 ही बार्स हैं, ठीक है। 4 एक वैरायटी के हैं, 4 दूसरी वैरायटी के हैं। अब हमने यहाँ पे जो है वो पहला कैलकुलेट किया है T7, जो कि एफ आ रहा है। T7 जो है वो एफ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ आपने देखा, यहाँ आप अपने ग्राफ पे गए, यहाँ से आप यहाँ आपने काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पे है। यहाँ पे आप दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लिख दें एफ, ठीक है। ये देखें, मैंने कैप्स लॉक ऑन किया हुआ तो वो कैपिटल हो रहा था। 1 मिनट रुके, मैं दोबारा लिखती हूँ। ओके, यहाँ एफ हो गया। अब आप दोबारा से उधर जाएं। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन इसको करने का यही तरीका है। अब आप ये देखें कि T3 और T8 ये दोनों सेम उसमें है, जो कि ई बनेगा। कैसे? ये देखें, ABCDE, T3 और 8 दोनों ई में है। अब आप फिर से ग्राफ में जाएं, यहाँ से काउंट करें, 1 2 3, 3 में ई है और 8 में भी ई है। आठवां ये बनता है ना, लास्ट वाला। यहाँ भी आप ई लिख दें। अब आप फिर से ऊपर जाएं। अब T4 है, T4 आ रहा है आपका डी में, ठीक है। ये देखें, ABCD, और यहाँ से आप सीधा जाएं तो ये T4 है। अब T4 पे जाएं और यहाँ पे लिख दें आप डी, ठीक है। अब आप फिर से वापस आए और इसी तरह ये देखें, T5 और T1 जो हैं वो सी में हैं। T1 और 5 काउंट करें ना, 1 2 3 4 5, क्या था यहाँ पे? सी, ठीक है। अब वापस जाएं, देखें जी, T6 जो है वो है बी, और T2 जो है वो है ए, ठीक है। T2 जो है वो है ए, और T6 जो है वो है बी। चलें, इस हिसाब किताब से आपकी जो एक ग्राफ है उसकी लेटरिंग पूरी हो चुकी है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी। लेट मी चेक कि वो मेरे किस डाटा में है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही जो ट्रीटमेंट है ना, उसका वो वैल्यूज दो उसमें आ जाती हैं ब्लॉक्स में, तो फिर हम दोनों ही लिखते हैं। जैसे अब हम शूट लेंथ का एक दफ़ा करके देखते हैं। शूट लेंथ यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे ले जाके हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल व्यू में पहले जाएंगे, हम इसको लेबल कर देंगे शूट लेंथ, और इसका स्केल हम स्केल कर देंगे, ठीक है। अब हम ये देखें, यहाँ पे ये लेबलिंग हो गई। अब हम वापस से यूनिवेरिएट में जाएंगे और वहाँ से अब हम शूट लेंथ का करके देखते हैं, ठीक है। ये देखें शूट लेंथ का। अब ये एक दफ़ा आपने यहाँ से पोस्ट हॉक जाके और ये सारा कुछ क्लिक कर दिया ना, तो ये अभी हुआ हुआ है, इसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। बस सेटिंग इसकी एक बार हो गई। बस यहाँ से पैरामीटर आपने चेंज करते जाना है। शूट लेंथ को ओके करें। फिर उसी तरह काफ़ी सारे इस तरह के लंबे लंबे टेबल्स आएंगे, ये गुजार दें, और जो लास्ट वाला होगा ना, ये देखें शूट लेंथ लिखा हुआ है, इसको आपने पकड़ लेना है। अब आप ये देखें कि T7, यहाँ से हम पहले ABC करके देखते हैं कि कहाँ तक ये जा रहा है। AB, पहला जो कॉलम है राइट से वो A, दूसरा B C D E F, ये भी F तक है। अब T7 की जो वैल्यू है वो F में आ रही है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। लेकिन T3 के सामने की जो वैल्यूज हैं वो E में भी लिखी हुई आ रही है और F में भी लिखी हुई आ रही है। इस सूरत में जब आप लेटरिंग करेंगे तो आप ई और एफ दोनों लिखेंगे, ठीक है। अगर तो एक में आ रही है तो एक लिख दें, अगर दो में आ रही है तो दो लिखें। किसी का डाटा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो पॉसिबली 3 लेटर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो वो जितने एक उसके सामने जितने ब्लॉक्स में वो आ रही होंगी वैल्यूज़, आप कैलकुलेट करेंगे कि कौन से लेटर आएंगे और उनको आप लिख देंगे। अब हम जाते हैं अपने शूट लेंथ वाले ग्राफ पे।
शूट लेंथ का ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। इस पे डाटा लेबल पे जाएं, ये ग्राफ है, ठीक है। पहले आप डाटा लेबल पे जाएं और डाटा लेबल पे जाके आप इसको क्लिक करें तो ये कुछ और क्लिक हो गया। डाटा लेबल्स को क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप दोबारा इधर से जाएं और हम उसी तरह से लेटरिंग करते हैं कि पहले जो है हमारे पास है T7 ABCDEF। T7 F में लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ जाएं और 1 2 3 4 5 6 7, ये T7 है। यहाँ पे आप लिख दें F, ठीक है। अब आप वापस उधर जाएं, उधर अब T3 जो है EF, ये मैं आपको समझाना चाह रही थी जिसके लिए मैं पूरी लेटरिंग कर रही हूँ। T3 ये है, यहाँ पे आप लिखें EF, ठीक है। दो लेटर्स आएंगे यहाँ पे, E भी आएगा F भी आएगा। उसके बाद वापस जाएं, अब ये है T8 देखें सिर्फ E में आ रहा है, ABCDE, ये देखें, ठीक है। T8 पे जाएं, E लिख दें वहाँ पे। T8 कहाँ है, ये T8 है, ठीक है, E। ओके, उसके बाद जो है इसी तरह सोन जो है आप बाकी अपने कर लें। ई तक हो गया। T4D है और T5C है। T4D है, T5C है, ठीक है। अच्छा, वापस नीचे उधर चलें, इधर नहीं आना, इधर आना है। ओके, अब ये देखें, अब ये जो T1 है ये फिर से दो में आ रही हैं इसकी वैल्यूज। इधर से काउंट करें, ABC यानी कि BC। T1 जो है वो यहाँ पे है BC, T6 जो है वो B है, ठीक है। T1 BC, T6 4 5 6, T6 क्या था B, और T2 जो है वो A है, ठीक है। वो आप यहाँ पे A लिख दें। ये देखें, अब इस ग्राफ की भी लेटरिंग हो चुकी है, ठीक है। तो लेटरिंग करने का जो है वो यही तरीका होता है। अब बस आपने राइट से स्टार्ट कर देना है, ABC काउंट करनी है हर एक कॉलम के लिए, ABC जहाँ तक भी वो जा रही है। और उसके बाद आपने पैरेलल देख लेना है कौन सी ट्रीटमेंट है, हर एक ट्रीटमेंट जो है आप वो समझें कि एक बार से शो हो रही है। ये T1 है, ये T2 है, T3 T4 T5 T6 T7 T8, ठीक है। किसी की ये बार्स ट्रीटमेंट ज़्यादा होंगी तो वो बार्स भी उस लिहाज से फिर ज़्यादा होंगे। ये देखें जो मेरी ये शीट बनी हुई है ना, किधर है, ये देखें, मेरी वाले जो ट्रीटमेंट्स है ना ये T8 तक जा रही हैं। तो यहाँ पे लेटरिंग वाला जो डाटा है वो भी T8 तक ही शो हो रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम अपने ग्राफ को जो है वो लेटरिंग कर रहे हैं। तो लेटरिंग का काम जो है वो ये है। अलबत्ता एक मैं आपको करेक्शन कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे मैंने आपको ये करना सिखाया है, क्या कहते हैं इसको, ये जो स्टार्स वगैरह हमने लगाए हैं ना, सिग्निफिकेंस लेवल, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इधर वाली वैल्यूज लिखी हैं कि 0.002 है। इससे नीचे वाली भी होंगी बेसिकली। आपने ये तीन चीज़ें याद रखनी है बस, कि मैक्सिमम अगर 0.001 है तो 3 स्टार है, मैक्सिमम अगर 0 जो इनके दरमियान में लाई कर रहा है, 0.001 से ऊपर, 0.01 से नीचे, सॉरी 0.01 तक, वो 2 स्टार है। फिर 0.01 से लेकर 0.05 तक 1 स्टार है। और इसके ऊपर 0.05 से ऊपर सारा नॉन सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ एक कन्फ्यूजन कि आपको ना हो उस वक्त मैंने आपको ऐसे बताया है, लेकिन बेसिकली इसका ये वो होता है जो रूल समझ लें, ठीक है। तो इसके लिहाज से आपने इसकी जो है वो ये कर देनी है, स्टार इसके लगा देने हैं जी। अब अगर कोई कन्फ्यूजन है दोनों में से तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं, लेटरिंग में भी और उसमें भी, अनोवा में भी।